हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, हेल्दी होंगे। तो आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो लेक्चर के अंदर। इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे हमारे यूनिट 4 को, और इस आज के लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे हमारे पार्ट 7 के माइक्रोमेरेटिक्स के अंदर। माइक्रोमेरेटिक्स के अंदर हमने लास्ट लेक्चर के अंदर स्पेसिफिक सरफेस एरिया और सरफेस एरिया के बारे में पढ़ा था। उसी को आज कंटिन्यू करेंगे और जानेंगे कि सरफेस एरिया को कैलकुलेट करने के कौन कौन से मेथड होते हैं। अगर आपने पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो जाकर हमारे YouTube चैनल पे बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है। लिंक पे क्लिक करके आप प्ले स्टोर पे पहुंचेंगे और आपको देखेगा हमारा कटारिया फार्मेसी का ऐप। ऐप के ऊपर आपको सभी लेक्चर्स के नोट्स देखने को मिलेंगे, सभी सेमेस्टर के नोट्स आपको वहां देखने को मिलेंगे। साथ साथ एम फार्मा, बी फार्मा और डी फार्मा के कोर्सेज भी आपको वहां देखने को मिलेंगे। तो जल्दी से जाकर हमारे ऐप के ऊपर ये जो कोर्सेज वगैरह इनको जरूर चेक करिएगा। स्टूडेंट्स के लिए ये सभी चीजें काफी अफोर्डेबल प्राइसेस में रखी गई है, तो एक बार जाकर जरूर इन्हें चेक करिएगा और अपनी फार्मेसी की जर्नी को और स्टडीज को और भी बेटर बनाइएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम कंटिन्यू करने वाले हैं माइक्रोमेरेटिक्स के अंदर और आज हम पढ़ेंगे परमिएबिलिटी मेथड के बारे में। तो ये मेथड किसके अंदर यूज होता है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे मेथड्स फॉर डिटरमाइनिंग सरफेस एरिया, यानी सरफेस एरिया को फाइंड करने के लिए या पता लगाने के लिए कौन कौन से मेथड का यूज किया जाता है उनके बारे में हम देखेंगे। सरफेस एरिया क्या होता है? जो टोटल एरिया, जो पार्टिकल्स होते हैं हमारे, वो जो टोटल एरिया अक्वायर करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं सरफेस एरिया, यानी पार्टिकल्स कितनी जगह घेर रहे हैं, है ना। सरफेस एरिया ऑफ पाउडर्स कैन बी मेजर्ड बाय डिफरेंट मेथड्स, अलग अलग मेथड से इसका पता लगा सकते हैं। दीज मेथड्स आर क्लासिफाइड इनटू, इनको किन किन कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है? सबसे पहले आते हैं डायरेक्ट मेथड, जो डायरेक्टली पता लगाने में हेल्प करते हैं। दूसरे आते हैं इनडायरेक्ट मेथड, जो डायरेक्ट सरफेस एरिया पता नहीं लगवाते लेकिन कुछ ऐसी चीज का पता लगाने में हमें हेल्प करेंगे जिससे कि हम सरफेस एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो ये दो तरीके मेथड्स हमें देखने को मिलते हैं। एक तो डायरेक्ट मेथड जो सीधा सरफेस एरिया बता देते हैं, और दूसरा आता है हमारा इनडायरेक्ट मेथड जो ऐसी चीज का पता लगाने में हमें हेल्प करेंगे जैसे पार्टिकल साइज या ऐसी कुछ, जिससे हम सरफेस एरिया फाइंड कर सके। सरफेस एरिया डिटर्मिनेशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट अफेक्ट्स सरफेस एरिया। क्यों जरूरी है, किन किन चीजों को अफेक्ट करता है? सबसे पहले आता है डिसोल्यूशन रेट, यानी जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो वाटर के अंदर किस तरीके से घुलेंगे, उस रेट को ये अफेक्ट करता है। ड्रग के अब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करता है कि ड्रग हमारी बॉडी में कैसे अब्जॉर्ब होगा उस चीज को। इसके अलावा केमिकल रिएक्टिविटी, अगर सरफेस एरिया ज्यादा रहेगा तो केमिकल रिएक्शन काफी फास्टर रेट पे हो पाएगी, इसलिए केमिकल रिएक्टिविटी को भी ये अफेक्ट करता है। एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करता है, जब पार्टिकल्स किसी एक मटेरियल से जाके चिपक जाते हैं, एब्जॉर्ब नहीं होते, एब्जॉर्ब होते हैं, उसकी सरफेस पे चिपक जाते हैं, तो उस चीज को भी ये अफेक्ट करता है हमारा सरफेस एरिया। आई होप समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब आता है हमारा पहला मेथड जिससे हम पता लगा सकते हैं सरफेस एरिया कैसे फाइंड करें। सबसे पहला मेथड है हमारा परमिएबिलिटी मेथड। परमिएबल का मतलब होता है ऐसे मटेरियल जो खुद के थ्रू लिक्विड या किसी और सब्सटेंस को पास थ्रू होने दे। यानी जैसे फिल्टर पेपर होता है हमारा, सीव जो होती है वो अपने अंदर से अपने होल्स से जो हमारे सैंपल होता है उसके पार्टिकल्स को पास होने देती है, तो वो एक तरीके से परमिएबल होती है। तो इस तरीके से सेमी परमिएबल, कंप्लीटली परमिएबल चीजें आती है। तो परमिएबिलिटी मेथड का यूज करके हम लोग सरफेस एरिया कैसे फाइंड करते हैं, चलिए देखते हैं। ये किस प्रिंसिपल पे काम करेगा? सबसे पहले, इन दिस मेथड एयर और लिक्विड इज पास थ्रू अ पैक्ड पाउडर बेड। एक पाउडर का बेड होता है, इसके अंदर एक बेड रहता है ऐसे शीट तरीके की, उसके ऊपर पाउडर को अच्छे से बिछा दिया जाता है, इसको हम लोग पाउडर बेड बोलते हैं। इसके ऊपर से क्या करेंगे, हम लिक्विड और एयर को पास करवाएंगे इसके बीच में से। वो पाउडर का बेड राउंड ट्यूब में भी हो सकता है, फ्लैट भी हो सकता है, मोस्टली ट्यूब का यूज किया जाता है। तो उसके बीच में से क्या करते हैं, एयर और लिक्विड को पास करवाते हैं और पता लगाते हैं सरफेस एरिया का। व्हाइल पासिंग थ्रू द पाउडर बेड, जब ये एयर और लिक्विड हमारे पाउडर बेड से पास हो रही होती है तो द फ्लूइड फेसेस रेजिस्टेंस, जो फ्लूइड होता है हमारा उसको रेजिस्टेंस फेस करने को मिलता है, उसको रुकावट देखने को मिलती है। और इससे हम लोग क्या पता लगाते हैं कि हमारा सरफेस एरिया क्या है, और जो रेजिस्टेंस लग रहा है वो किन की वजह से लगेगा, जो पार्टिकल्स रहेंगे उनकी वजह से। तो उनका सरफेस एरिया हम इस तरीके से फाइंड करते हैं। दिस रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, ये रेजिस्टेंस किन किन चीजों पर डिपेंड करता है? पार्टिकल की साइज पे, जितना बड़ा पार्टिकल रहेगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस लगाएगा। सरफेस एरिया, अगर सरफेस एरिया ज्यादा है तो पार्टिकल पे और ज्यादा रेजिस्टेंस लगेगा। पोरोसिटी ऑफ पाउडर्स, अगर पाउडर्स पोरस है यानी अपने थ्रू फिल्टर होने दे रहे हैं, अपने थ्रू पास होने दे रहे हैं, तो क्या रहेगा, इजी रहेगा। लेकिन अगर अपने थ्रू पास नहीं होने देंगे तो रेजिस्टेंस ज्यादा लगेगा। इस तरीके से आपको उसको समझना है।
स्मॉल पार्टिकल्स हैव लार्जर सरफेस एरिया। हमने पहले वाले लेक्चर्स में भी देखा था कि जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं, राउंड पार्टिकल होते हैं, स्फेरिकल पार्टिकल होते हैं, उनका सरफेस एरिया ज्यादा होता है। सो दे ऑफर मोर रेजिस्टेंस टू द फ्लो। वो क्या करते हैं, फ्लो के प्रति ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाते हैं। समझ में आया? जबकि इर्रेगुलर पार्टिकल्स का सरफेस एरिया थोड़ा ज्यादा होता है बजाय इनके, तो वो भी ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाते हैं। इस तरीके से हमारे स्मॉल पार्टिकल्स का सरफेस एरिया ज्यादा होता है तो ये ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाते हैं। वहीं इर्रेगुलर पार्टिकल्स का सरफेस एरिया इनसे भी ज्यादा होता है तो वो इनसे भी ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाते हैं हमारे फ्लूइड को। आई होप समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे इसकी थ्योरी की किस थ्योरी पे ये बेस्ड है। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन कोजेनी-कार्मन इक्वेशन। जो कोजेनी-कार्मन इक्वेशन है उसके ऊपर ये बेस करता है, यानी उसके ऊपर ये आधारित है। जो किस किस से रिलेट करता है, सबसे पहले आती है हमारी फ्लो रेट, मतलब जो फ्लूइड फ्लो करेगा हमारे पाउडर के बेड पे वो रेट क्या होगी। इसके अलावा प्रेशर डिफरेंस, जब स्टार्टिंग के अंदर हम लोग उस पाउडर बेड के ऊपर, हमारे जैसे ये पाउडर का बेड है, इसके ऊपर छोटे छोटे पार्टिकल्स रखे हुए हैं, बहुत सारे फैलाए हुए हैं। अब यहाँ से लिक्विड को हम इस डायरेक्शन में पास करेंगे तो इसके ऊपर क्या रहेगा, स्टार्टिंग के अंदर प्रेशर ज्यादा रहेगा क्योंकि ज्यादा प्रेशर से फ्लो करेंगे। अब धीरे धीरे जब रेजिस्टेंस लगता रहेगा तो प्रेशर कम होता जाएगा। तो ये प्रेशर जो डिफरेंस होता है इसको कैलकुलेट करके भी पता लगाया जाता है। तो ये किस किस से रिलेट करती है हमारी कोजेनी-कार्मन इक्वेशन, प्रेशर डिफरेंस से भी। सरफेस एरिया, जो पार्टिकल्स का सरफेस एरिया रहेगा उससे भी। इसके अलावा पोरोसिटी, पार्टिकल्स कितने ज्यादा पोरस है कितने कम पोरस है, ये चीजें भी अफेक्ट करती है हमारी सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जब लिक्विड ज्यादा फ्लो करेगा तो उसकी एक तरीके से रेजिस्टेंस कम लगेगा, पर धीरे धीरे प्रेशर कम होता जाएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है एक तरीके से, और सरफेस एरिया हमें कैलकुलेट करने को मिलेगा। तो परमिएबिलिटी इस तरीके से हमें देखने को मिलती है। फ्लो रेट पे डिपेंडेंसी रहती है, प्रेशर के डिफरेंस पे, सरफेस एरिया पे और हमारी पोरोसिटी पे। जितने ज्यादा पोरस पार्टिकल्स रहेंगे उतना कम रेजिस्टेंस लगाएंगे, और जितने कम पोरस रहेंगे उतना ज्यादा रेजिस्टेंस लगाएंगे। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। हायर सरफेस एरिया कॉजेज लो परमिएबिलिटी, जितना ज्यादा सरफेस एरिया रहेगा उतनी कम परमिएबिलिटी रहेगी, और ग्रेटर रेजिस्टेंस रहेगा, यानी रेजिस्टेंस उसकी वजह से ज्यादा रहेगा टू द फ्लो। जब लिक्विड को या फिर हमारी एयर को फ्लो करवाएंगे तो ज्यादा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। कब? जब सरफेस एरिया ज्यादा रहेगा तो परमिएबिलिटी कम हो जाएगी और इससे हमारा रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे प्रोसीजर कि इसको परफॉर्म करने कैसे करते हैं, या परफॉर्म करने का क्या प्रोसीजर होता है। पाउडर इज पैक्ड इनसाइड अ ट्यूब। सबसे पहले पाउडर को एक ट्यूब के अंदर पैक कर दिया जाएगा। उसके बाद में एयर और लिक्विड इज पास थ्रू द पाउडर बेड। जो पाउडर बेड रहेगा उसके थ्रू हमारे लिक्विड को या फिर एयर को पास करवाया जाएगा। प्रेशर गिरता जाएगा पाउडर बेड से, जैसे 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 यहाँ से यहाँ तक ये हमारी ट्यूब है, इसके अंदर पाउडर भरा हुआ है हर जगह पे, यहाँ से लिक्विड को पास करवाया जाएगा। अब स्टार्टिंग में प्रेशर ज्यादा रहेगा और धीरे धीरे प्रेशर गिरता जाएगा, है ना। इस ग्राफ के आप मदद से आप देखेंगे कि धीरे धीरे प्रेशर गिरता जाएगा जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाएगा। इससे क्या होगा, और उस प्रेशर डिफरेंस को मेजर किया जाता है। जैसे जैसे प्रेशर कम हो रहा है तो उसको नोट कर लिया जाता है। सरफेस एरिया इज कैलकुलेटेड यूजिंग सुटेबल इक्वेशंस। कुछ इक्वेशंस का यूज करके सरफेस एरिया को कैलकुलेट कर लिया जाता है। इस तरीके से इसका प्रोसीजर काम करता है। आई होप समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं इसके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। सिंपल एंड क्विक मेथड होता है, इसको काफी सिंपल होता है, इसको परफॉर्म करना भी काफी इजी होता है। सुटेबल फॉर इंडस्ट्रियल यूज, इंडस्ट्रियल यूज के लिए भी काफी सुटेबल होता है, इंडस्ट्रीज में काफी यूज किया जाता है। इजी टू परफॉर्म, हमने देखा ना, काफी सिंपल और क्विक है, इस वजह से आसानी से इसे परफॉर्म किया जा सकता है। एरर्स के चांसेस काफी कम इसमें होते हैं। आई होप समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे इसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। अज्यूम्स पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्म। हमें इसके अंदर एक चीज का अजम्पशन लेना पड़ता है कि हम जो पार्टिकल्स यूज कर रहे हैं उन सभी की साइज सेम रहेगी, यानी यूनिफॉर्म रहेगी। अगर इर्रेगुलर शेप के पार्टिकल्स देखें तो ये मेथड वहां एरर आपको देखने को मिलेगी इस मेथड के अंदर। इसलिए हमें ये अज्यूम करना पड़ता है कि जो पार्टिकल्स हम यूज कर रहे हैं उनकी साइज क्या है, यूनिफॉर्म है, उनकी शेप एकदम यूनिफॉर्म है, एक जैसी है। नॉट एक्यूरेट फॉर इरेगुलर पार्टिकल्स। जो इरेगुलर पार्टिकल्स होते हैं जिनकी शेप फिक्स नहीं होती उनके अंदर एक्यूरेसी बहुत कम देखने को मिलती है, और सरफेस एरिया जब हम फाइंड करेंगे तो उसके अंदर भी एरर देखने को मिलते हैं। ये इसके डिसएडवांटेजेस हो गए। इसी के साथ हमारा परमिएबिलिटी मेथड कंप्लीट होता है, जिससे हम लोग पता लगाते हैं हमारे सरफेस एरिया को। मैं आपको एक रिवीजन बता देता हूँ। एक पाउडर का बेड होता है जिसको पाउडर को ट्यूब में भरा जाता है, उसके बाद क्या किया जाता है, उसके थ्रू लिक्विड पास करवाया जाता है।
स्टार्टिंग में प्रेशर से पास करवाते हैं तो लिक्विड ज्यादा तेज, फ्लो रेट उसकी काफी तेज रहती है, लेकिन जैसे जैसे उसे पार्टिकल्स का रेजिस्टेंस फेस करने को मिलता है, सरफेस एरिया का रेजिस्टेंस फेस करने को मिलता है, तो वो क्या करता है, धीरे धीरे उसकी रेट ऑफ फ्लो धीरे धीरे कम हो जाएगी, और उससे हमें देखने को मिलेगा कि इसका धीरे धीरे प्रेशर भी कम हो रहा है। तो उस चीज को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, नोट करते हैं, और इक्वेशंस का यूज करके हम लोग सरफेस एरिया का पता लगाते हैं। ये हमारा परमिएबिलिटी मेथड होता है। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोगों ने आपके लिए बनाई है एक क्विक रिवीजन टेबल। आपने अभी तक जो जो पॉइंट्स पढ़े हैं, जो जो टर्म्स वगैरह आपने अभी तक देखी है, उन टर्म्स के रिलेटेड एक क्विक रिवीजन टेबल बनाई है हमने। इसको रिवाइज करके आपको टॉपिक्स काफी अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे। एक वन लाइनर रिवीजन टेबल है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक था पार्टिकल साइज। अब पार्टिकल साइज का क्या की पॉइंट था, एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स, यानी बाहरी दिखावट, जैसे पार्टिकल बाहर से दिखता है वही उसकी शेप होती है। स्फेरिसिटी क्या होती है, यानी गोलाकार। डिग्री ऑफ सिमिलरिटी टू स्फेयर, समझे आप, एक स्फेयर जो हमारा गोला होता है, पार्टिकल गोले से जितना समांतर रहेगा, जितना समानांतर रहेगा, एकदम जितना सेम रहेगा गोले का, जितना गोलाकार रहेगा, उसकी स्पेरिसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। स्पेसिफिक सरफेस क्या होता है, पर यूनिट मास होता है, उसके ऊपर सरफेस एरिया कितना एक्वायर कर रहे हैं हमारे पार्टिकल्स, उसी को हम लोग स्पेसिफिक सरफेस बोलते हैं। यानी 1 ग्राम ऑफ पार्टिकल से कितना सरफेस एरिया एक्वायर करेंगे, उसी को हम लोग स्पेसिफिक सरफेस बोलेंगे। सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल एक्सपोज एरिया, यानी टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना एरिया घेर रहे हैं, उसी को सरफेस एरिया बोलेंगे। स्मॉल पार्टिकल्स क्या होते हैं, लार्ज सरफेस एरिया होता है। जितने भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं, स्फेरिकल पार्टिकल्स होते हैं, वो ज्यादा सरफेस एरिया एक्वायर करते हैं। इसके अलावा लार्ज सरफेस एरिया मतलब फास्टर डिसोल्यूशन, यानी हमारी ड्रग फॉर्मेशन के अंदर बहुत ज्यादा सुटेबल, और हमारी बॉडी के अंदर ड्रग के अब्जॉर्प्शन के लिए भी काफी बढ़िया होता है। फास्टर डिसोल्यूशन कैसे, पानी में जल्दी ये घुल जाता है, तो हमारी बॉडी में जल्दी एब्जॉर्ब होएगा, और बायो अवेलेबिलिटी इसकी बेस्ट रहेगी। ये सारे की पॉइंट्स हमने देखे। आई होप आपको समझ में आया। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर से लाइक करिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। और अगर एग्जाम रिलेटेड या कोई फॉर्म वगैरह रिलेटेड या हमारे ऐप के रिलेटेड कोई क्वेरी रहती है, तो स्क्रीन पे सर का नंबर दिया गया है, आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। टाइमिंग है हमारी 9 AM टू 7 PM। आप इनसे डायरेक्ट व्हाट्सएप कॉल करके पूछ सकते हैं या मैसेज भी कर सकते हैं। और कटारिया फार्मेसी के ऐप पे आपको सभी सेमेस्टर के नोट्स देखने को मिलेंगे। एम फार्मा, डी फार्मा और बी फार्मा के कोर्सेज देखने को मिलेंगे। तो इन सभी चीजों को आपके लिए काफी अफोर्डेबल प्राइसेस में रखा गया है, तो एक बार जाके जरूर चेक करिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग, बाय।